नरसेती तो पशुआ कीजे, फिर गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग का मन भोरे की तो कुरडी चरने जाई। अब हम कितना सुंदर आहार करते हैं, बढ़िया फुलके खाते हैं, कभी खीर बना लें, हलवा बनावे, काजू किस्म सेब संतरे हैं, दही घी मक्खन, और भाई कभी लाडू जलेबी भी खाते हैं। कहने का भाव ये है कि इस मनुष्य शरीर में प्रभु ने हमें कितना सुंदर आहार दिया है। और एक सत्य भक्ति ना करने से, भक्ति भी करें और वो भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता, वो भी आपका जीवन व्यर्थ होता है। और फिर भक्ति नहीं करते, उससे फिर हमने क्या मिलता है, जैसे कि फिर बैल बन गया, गद्दा बन गया। उसमें कहते हैं ये 56 भोग नहीं मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई, ये सुंदर आहार नहीं प्राप्त कर सकेगा। अब तो जरा सी भोग लगती है, कहीं रास्ते में होटल आ गया, वहाँ खा लिए, चाय की इच्छा हुई, जब रोक के गाड़ी उतर गाड़ी में तो चाय बनवाई, पी के चल पड़े, प्यास लगी पानी पी लिया। फिर ये सुविधा नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? एक जरा से काम के बिना सारा काम बिगड़ गया। हम सब कार्य करते करते परमात्मा का नाम जाप करना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा की भक्ति के लिए हमें विशेष समय अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं बनती। हाँ, ज्ञान सुनने के लिए अवश्य थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप जो सिमरण करते हो, काम करते करते बस में जा रहे, सफ़र करते हो, सिमरण कीजिए, मत गप्पे मारिए साथी जो दूसरा बैठा उसके साथ। तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सुता उठे, रात्रि ना आँख खुल जाती है, नींद से जाग जाता है, तो उठते ही सिमरण करने लग जा। सांस का जुण सा भी सूत बैठ जा, उससे याद आ जा, उससे का मंड जा, चाहे ब्रह्म गायत्री मंत्र हो, चाहे अपना यो सतनाम है, जो भी उसी का रट शुरू कर दे हैं। फिर वो अपना चलते फिरते जब भी ध्यान आवे उसको याद रखे, प्रभु की ऐसे भक्ति करनी होती है। ये हठ योग आसन लगा करके ये सब मना किया गीता जी में। गीता जी में यहाँ तक लिखा है 4थे अध्याय में कि अर्जुन, यदि तू हठ योग करके बैठ गया, यानी एक स्थान पर बैठकर साधना करने लग गया, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसके लिए 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, क्योंकि युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता। और उसको करते करते भी, युद्ध करते समय भी भगवान को भजना होता है। तो आम काम में तो हम आसानी से प्रभु की याद बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा की भजन भक्ति के लिए हमने विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी हमने साधना ठीक शास्त्र अनुकूल करनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, फिर कुरडी चरने जाई, फिर ये सुंदर आहार नहीं रहेंगे, फिर पशु बन के क्या खाएगा, कैसे रहेगा? समय पर सब इच्छा से नहीं खा सकता, भूख लगी रहेगी, नाच डल जाएगी, बैल बन जाएंगे और बन जाएंगे किसी रस्से के साथ। अब फिर क्या होता है कि प्रेत सिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान कुआए काग भय कलमाही। ओए होए, अब कितने निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं? रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं? अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते, वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया।
फिर क्या बताते हैं, अब जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं कि ये आन उपासना में आते हैं, ये कौन कौन से, माई बसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। माई मसाणी सेठ शीतला और भैरो भूत हनुमंत उस परमात्मा से दूर रहेगा जो इनकी पूजा करता है, जो इनको पूजंत। गुड़गांव में वाली माता पर जाते हैं, खासकर यहाँ हरियाणा के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है गुड़गांव वाली माता, या वैसे भी जहाँ आस पास में किता अपना जुगाड़ जोड़ रखे बका रखे हैं वहाँ भी जाते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा, देखो कैसे गुमराह कर दिया इन नकली गुरुओं ने। बुढ़िया जागी अपने पोते ने गेल लेकर और साथ न पुत्र वधू को, और वहाँ उस माता वाले स्थान पर जाकर नाई बैठा होता है और ये बहका रखे हैं कि बाल उतरवा के अपने इष्ट धाम पर चढ़ाने चाहिए, न तो नहीं तो वो रूस जाएगा। अब बता इष्ट उन बाला न के शर्म मारेगा, हमारे बाला न इष्ट खाओ के ना कि तो फूकन के ना, इनका क्या करेगा इष्ट। अब वो क्या करते हैं, वहाँ जाती है बुढ़िया, वहाँ एक नाई बैठा होता है और वहाँ भीड़ इतनी लग रही होती है, तो वो बाहर 2 रुपये में बाल कटते हैं तो 10 रुपये में काटते हैं, क्यों, मजबूरी है, कटवाने पड़ेंगे उनको। तो वो क्या कहती है बुढ़िया, ले भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, और भाई देख ध्यान करे, कच्चा ध्यान रखना, कच्चा सिर है मेरे पोते के, कांची ना लग जाए भाई, देख रहे ध्यान ते। और वो 2 कैंची भरते हैं, बस इतने दे दे द्वार हो से जल्दी। और उन बालों को क्या करते हैं, अंदर मंदिर में चढ़ाते हैं जाके। वह पुजारी क्या करता है, उन बालों ने ठा के कट्टे में डालने जा और शाम ने कुर्डियाँ पे फेंक दिया। वो बता के बैंक में जमा करा होगा उन बालों को, उसने भी तो बारे पटकने हैं ठा गए। तो ये हम बहका रखे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम अपना ने यही कट फूट का आप गिर दिया और कितने ठा के, इस चक्कर में मत पड़ो। ये गलत साधनाएं हमारे शर्मंड रखी है नकली गुरुओं ने, नीम हकीमों ने। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि कुछ बुद्धि से काम लो। अपने बेटे का तो इतना डर मानती है कि कदे कैंची ना लाग जा और तेरे बेटे को दर्द हो, पीड़ा हो जा पोते को। और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे संत के बिना ये निर्णायक ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अब अपने बच्चे की तो इतनी ममता, इतना प्यारा लागे, कैंची लागने का भी डर। और एक बालक, एक अमुक जो बोल भी नहीं सकता, उसका प्राणी का बच्चा लेकर और माता का भेंट चढ़ा दिया। वो माता कभी बकरे नहीं खाती। वो देव कोई नहीं है जो मांस आहार करता, वो तो राक्षस होते हैं जो मांस आहार करते हैं। वो हमारे इष्ट देव, कोई भी देवता मांस आहार नहीं करते। ये हमारे को बहका रखा है उन ज्वाड़ के स्वादुओं ने, जो मर के भूत बन गए। और वो जो नकली गुरु थे वह मांस खाया करते थे, फिर वह पत्र भूत बन गए। वह फिर उन्हीं यजमाना माँ का बोलते हैं, मैं भैरो बोलूँ हूँ, मैं हनुमान बोलूँ हूँ, मैं माता बोलता हूँ, और एक बकरा चढ़ा दो। उनका वो गुमराह कर देते हैं। और उनके डर के मारे फिर ये पूर्ण परमात्मा का सहारा मिला नहीं, तो डरते फिर ये बेचारे गृहस्थी लोग उन पाखंडिया में जो भूत बोला करते, उनके आधार से मांस चढ़ाने लगे, बकरे चढ़ाने लगे, कटवाने लगे हैं।
इस प्रकार यह बात बिगड़ी। फिर कहते हैं फिर माता की पूजा देखो, कहते कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गई। माता जो धोक लान का दिशा बना कर चलता है काम, बेरा कुत्ता न खाना हो तो वो कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गई। हमने देखी जगह जगह पर ना एक इतनी मंडी ही बना देंगे जिसमें मेरे ख्याल में कुत्ता आराम से बैठ सके, बाकी आदमी तो नहीं प्रवेश कर सकता। उसको माता का थान बोलते हैं, स्थान। कहते हैं वो कच्चा पक्का भोजन बना कर माता धोकने गई, और वो माता के धोकने माता की पूजा के लिए जो वहाँ गुलगुले पूड़े चढ़ाती है, और कुत्ते बाट देखा करें बुढ़िया एक बतला उतरा टूट कर पड़ा। वो माता नहीं खान पाती, वो कुत्ते खाते हैं, और खा के उस कुत्ते उस माता के आहार को, और चलते समय फिर उसके ऊपर बाथरूम करते हैं, पेशाब करके चलना, उस माता की चोटी में धार मारे। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो शक्ति है तेरी माता में, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, कुत्ता क्यों ना मर गया या मार देती इसको। न कर बड़ी सी दुनिया, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गई, और माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गई। तेरी घिघी बंदरी है माता के दुखी कर दे, और इस कुत्ते को ना मारती वा। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था, जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता गेला लट्ठम लट्ठा झगड़ा ठानता रहता है, और मरने के बाद उन आडा न ठा कर गंगा में गिरने जाता है, और उस गंगा में गिरने से क्यों डाल कर आते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहाँ से होने लगा था, कहाँ मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने, और उसको मना किया हुआ था भी ना, तो ये फूल फाल ठाने हैं जो कहते हैं ना अस्थियां उठाकर गंगा में गिर कानी नहीं। अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को राख को उठाकर नियर बाई को रिवर नहर चलती है, दरिया है, चलते पानी में वहाँ पर डाल दियो। कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है तो उनको खड्डा खोद के अपने कितने भी खेत में, आंगन में, घर में उड़े डाल दिए। जो सोचो भाई कितना नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का, अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दे कि माटी में ढूंगा 5-7 फुट 5-4 फुट खोद के उस इतनी राख बना कर उसने वहाँ डाल दो, या किसी नहर में डालिए। वहाँ उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं। तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहाँ पर इसकी अस्थियाँ पहुँचाने में होगी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये मर्यादा भी बताते हैं कि ये नियम पालन करना है। तो वो भक्त का था जी, मैं वैसे समाज के लिहाज से डर से, समाज के जो है ना दबाव में आकर के मेरा चाचा मर गया, मतलब अलग तो हो रहे थे हमें, लेकिन उसके साथ मैंने जाना पड़ गया। वो अस्थि गिरने गए थे गंगा में, तो वहाँ एक पांडा पाया। उस पांडे ने अपनी जन्म हिस्ट्री का डी इतनी बड़ी बई, और नो पलट कहने बोला कौन से गांव ताए हो, कुछ गांव ताए हम। अच्छा, तो नो बोला बहुत दिन माए जजमान तुम तो वो लड़का जो हमारा उपदेशी था उसका एकदम धक्का लग गया कि ये दुश्मन था। नो सोचा हम रोज मरा, नो क्या बहुत दिन माए जजमान तुम तो कह, यानी तू कोई दादा मेरा था, उसके बाद ही नंबर आया यहाँ तुम्हारा आने का। वो कहने लगा जी उस दिन के बाद मेरा कति मन खट्टा हो गया कि वहाँ तक भूल के नहीं जाना, अब कद गलती बनी सो बनी कि ये तुम्हारे कसौण और मनावे हैं, ये हमारे मरने की बाट देखें, मरे तोड़े तोड़े हमावा, इन्हें 100 रुपये 200 रुपये प्राप्त हों इनकी पूजा के। अब पहले तो प्रथम गति तो यह है कि उसके अस्थि वहाँ डाल कर उसकी गति हो जाएगी। नंबर 2
गति मोक्ष कराने के लिए 13 करो, पंडित जी बुलाओ। और फिर वो पंडित जी पाठ पूठ हवन हवन करके फिर आप खा पी के छक के और फिर कहें कि इसका महीना बनाओ, फिर 6 माही करो, फिर वर्षी करो, और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाओ। क्या इसके श्राद्ध निकालो। श्राद्ध किस लिए कि इसकी गति करवानी है, और श्राद्ध निकालने के बाद फिर कहते हैं इसका पिंड भरवाओ। पिंड भरवाने से क्या होगा कि इसका मोक्ष हो जाएगा। बहुत तेरा गजब हो जाएगा। अब श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध का जो आहार, वो जो गुरुजी होता है वो क्या करता है कि कुछ आहार उठा के ऊपर रख देता है छत पर, और कहता है देखो वो कौवा आ गया। अब श्राद्ध के दिन हम तो कौवे तो वैसे भी ध्यान रखा करें कहाँ कुछ खाने की मिल जाए, वो तो अंगित खा जाया करें, घर में बढ़कर रसोई में जाकर मार जाए सोच, अनु सरियाम ऊपर रख दे कौवे टूट कर पड़ा करें। तो कौवा आते ही वो खाता है, तो गुरुजी कहता देख तेरा पिताजी को भोग लग गया, और हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। देखा ना, भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। तो श्राद्धों में कौवा यदि आहार कर जावे, भोग लगा दे, तो पिताजी पितर तृप्त हो गया। अब परमात्मा कहते हैं अरे तो बड़काले खेल खेल रहे हो तुम्हारे को कति मूर्ख बना रखा है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं छोड़ी, कोई अपनी सोचने की शक्ति भी खत्म कर दी, हम इतने डरा दिए इन लोगों ने, और फिर भी कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आया आसुज का महीना, वो कौवा बाप बनाया रे वोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे है सरिया। यानी सतगुरु बिना ये बात बने नहीं। अपनात्मा, ये तो मैंने आपको बताया सब संवेद तत्व ज्ञान, इसी का समर्थन अपने पवित्र पुराण भी दे रहे हैं, जिन पुराणों के आधार पर हम श्राद्ध निकालते हैं। अभी आपको विष्णु पुराण में एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिखाता हूँ, आप गदगद हो जाओगे। रस सचमुच हम तक कतिये पागल मूर्ख बना रखे थे अनजान लोगों ने। अब जैसे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की यानी तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत की जब संगत करते, उसके ज्ञान का अनुसरण करते, ये सारे झंझट मिट जाते। ना श्राद्ध निकालने थे, ना ये कोई और फंड करने थे केवल, और फिर उसके द्वारा दी गई भक्ति से अमरपुरी पर आसन होते, सतलोक में स्थान मिल जाता, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी नाशवान हैं, इसमें गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, लेकिन सतलोक के अंदर उस परम पद परमेश्वर के, उस परम अक्षर ब्रह्म के पूर्ण परमात्मा के परम पद अर्थात उस सतलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपको दिखाते हैं श्राद्ध, जो श्राद्ध हम निकालते हैं उसके विषय में क्या बता रखा पुराणों के अंदर। इन भ्रमित लोगों ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, उन ऋषि और महर्षियों ने भी हमें गुमराह किया हुआ है।
और तत्वदर्शी गीता जी में इसीलिए लिखा है कि जब उस तत्वदर्शी संत की खोज कर वो तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताएगा जो भगवान के मुख से उच्चारित वो वास्तविक ज्ञान है, उस मूल ज्ञान को, और उसको सुन, उसके पश्चात जैसा वो कहता वैसे कीजिए। अब आपको विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं। अब इसमें क्या रहस्य आपको दिखाएंगे। पहले आपको मार्कंडेय पुराण के अंदर मार्कंडेय पुराण के अंदर दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि एक रुचि नाम के ऋषि थे और उन्होंने वेदों को पढ़ा। जैसे गीता जी वेदों का ही सार है, वेदों को पढ़ा और उसने निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ये कर्म कांड श्राद्ध आदि निकालना ये मूर्खों की पूजा है, ये नहीं करनी चाहिए। उसने इस आधार पर ना तो शादी कराई और अपने वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, जैसा भी वेदों का निष्कर्ष उसने निकाला था, जैसे अन्य ऋषि महर्षियों ने निकाल रखा है। तो कहते हैं उसके कुछ दिनों के बाद उसके 3 पितर, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वो तीनों भूत बने हुए थे, पितर बने हुए थे, वो दिखाई दिए। उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी थी। यानी शादी के योग भी नहीं रहा था। उस समय वो पितर दिखाई दिए और कहने लगे, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई और शादी करा के तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं किए बेटा, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब रुचि कहता है कि हे पितरमहो, हे पितामहो, वेदों में इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि निकालने को मूर्खों की पूजा कहा है, फिर आप मुझे क्यों इस मार्ग पर लगा रहे हो। पितर भी स्वीकार करते हैं कि बेटा तू ठीक कह रहा है, वेद में तो ऐसा ही लिखा है, ये सत्य है कि ये तो मूर्खों की, अज्ञानियों की पूजा है, लेकिन बेटा ऐसे है वैसे है, पितर जो चाहे वैसे दान दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। अब इस तरह के उनको लालच लुच दे के और उस पुण्य आत्मा से वो घोर पाप करवा दिया। हाय क्या करवा दिया कि उसको कहा कि तू तप कर और तप करने से तुझे फिर एक पत्नी मिलेगी, फिर तू शादी कराना, फिर हमारे श्राद्ध निकालना। उस भोली आत्मा ने अपने उन वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो भूत बन गए थे पूर्वज, उनकी बातों में आके अपनी वास्तविक साधना, शास्त्रानुकूल साधना त्याग दी और स्वयं भी भूत बनने को तैयार हो गया। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण में आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 242-43 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये है मार्कंडेय पुराण। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके ये पृष्ठ नंबर 242 पर देखें, 242। ये नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी, न
अपने लिए घर ही बनाया था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के उच्चारण से शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है, यानी भूतों को भी देता। बेटा, हम ऐसा मानते हैं। ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट है इन पितरों की, ना कि किसी वेद आधार नहीं है, कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने से तुम जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद तुम्हारा दूसरे जन्म में क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वही परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि उनके अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को सदा असना रूपी जल से प्रक्षालन करे। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित नहीं है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। वह मोक्ष का मार्ग है, उसको मना कर रहे हैं। किंतु फल इच्छा रही दान और शुभ अशुभ से उपभोगों भी पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म के बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता। अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दुख सुख कर्म में लिखा है प्रारब्ध में, वो तो भोगना ही पड़ता है। आगे क्या बताता है, अब यहाँ क्या बताते हैं। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर कसर के रहेगी भाई। ये देखो, ये स्वयं तो 4 भूत बने हुए हैं। पहले के ये 4 दिखाई दिए उसने, 4 पिताजी, दादाजी, परदादा, फिर दादा का भी पिता, परदादा का पिता, तो ये 4 दिखाई दिए। ये स्वयं कहते हैं कि हाँ इसमें सत्य है। ये स्वयं पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर अग्रम मग्रम के रहेगी। अब फिर वो अग्रम मग्रम जो की है वो पितरों की है, ना कि किसी वेद सदग्रंथ की नहीं है। और वेद जो है ये परमात्मा का आदेश है, और ये जो श्राद्ध व्राद्ध के जो तुक्केबाजी, ये अन्य पित्रादि का आदेश है। तो उसको हमने नहीं मानना है। जैसे आपके उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति का मित्र था थानेदार, दरोगा, और उस दरोगा जी ने उस व्यक्ति ने एक दिन दरोगा जी से प्रार्थना की कि मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत दुखी करता है, बहुत परेशान कर रखा है। मैंने पंचायत आदि से भी फैसला करवाने की चेष्टा की पर वो बाज नहीं आता, मैं क्या करूं। दरोगा जी ने कहा कि मार लठ माप देख लूँगा।
अब उस एसएचओ के कहने तक उसके मित्र ने आकर पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया और झगड़े में उसके सिर में लठ मर गया, लगते ही वो पड़ोसी मर गया। अब राजा का संविधान है कि कोई किसी की मृत्यु कर देता है तो उसको सजाए मौत मिलेगी, मिलती थी। अब वो जब व्यक्ति पड़ोसी मर गया और उसने उस एसएचओ की आज्ञा का पालन करके संविधान राजा का भंग कर दिया तो उसे सजाए मौत हुई। वही उसका मित्र उसको दरोगा पकड़ के ले गया, थाने में रोक दिया, कोर्ट में उसको सजा मिल गई और सजाए मौत का भागी हो गया। ठीक इसी प्रकार जो वेदों और गीता जी में लिखा है उसके विपरीत जो कोई अन्य संत ऋषि या गुरु या पितर कोई भी ये संदेश देता है वो भगवान के विधान को खंड करवा रहा है, जिससे हम सजा के पात्र होंगे।